हेलो बच्चों, तो हमारा चैप्टर चल रहा था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो आज ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। तो सैंपल पेपर पे आ जाओ अपनी बुक के पेज नंबर 78 पे क्वेश्चन नंबर 47 है। देखो, ऐसा क्वेश्चन है आपका बोर्ड में 3 मार्क्स में आने की पूरी चांस है और एमसीक्यू में भी आ सकता है। तो ध्यान से पढ़ो। हमने जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल सीखा था ना, कि हमें पहले कैरिड डाउन निकालने हैं, फिर उसके बाद हमें रेसिप्रोकल करके टोटल कैपिटल का एडजस्टेड कैपिटल निकालना है, फिर डिफरेंस निकालना है। तो वही क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 47। पिंकी, उमर एंड रूपा 3 पार्टनर है। रेशो दे रखी है 3:2:1। सीमा एडमिट हुआ न्यू पार्टनर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, विच ही गेट 1/8 फ्रॉम पिंकी। देखो, फ्रॉम है, फ्रॉम का मतलब क्या होता है? माइनस। ठीक है, तो 1/8 तो पिंकी से ले रहा है और 1/16 ईच ले रहा है कुमार और रूपा से, तो उनमें से भी माइनस हो जाएगा। तो ऐसे करके हम माइनस करके न्यू रेशियो निकाल लेंगे। अब टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म आफ्टर सीमा एडमिशन विल बी 2,40,000। मतलब इन चारों के कैपिटल का सम दे रखा है 2,40,000। अगर टोटल कैपिटल 2,40,000 है तो बताओ, जो नया पार्टनर आया जिसका नाम सीमा है, वो कितने शेयर के लिए आया? 1/4 के लिए। तो 2,40,000 का 1/4 करेंगे तो 60,000 कैपिटल लेकर आ रहा है। सीमा इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इन कैश इक्वल टू 1/4 ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म और द कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर ऑल्सो हैव टू बी एडजस्टेड इन प्रोपोर्शन टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और लिख दिया कि जो पुराने पार्टनर कैपिटल है वो नए पार्टनर कैपिटल के बेस पे एडजस्ट करने हैं न्यू रेशियो। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे लिखा है कैपिटल हमें पिंकी, कुमार, रूपा आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट दे रखे हैं, गुडविल, रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट और लॉस का। मतलब जो हम कैरेट डाउन निकालते हैं वो दे रखे हैं 80,000, 30,000 और 20,000। तो हमें ये निकालना है कि बताओ कि वो कितना कैपिटल लेकर आएंगे और जर्नल एंट्री करनी है। तो देखो भाई ध्यान से, 3 पार्टनर है, पी क्यू आर, रेशो है 3:2:1, 3:2:1 ओल्ड रेशो है। एस आया 1/4 शेयर के लिए और वो 1/8 ले रहा है पी से, 1/16 ले रहा है क्यू से और 1/16 ले रहा है आर से, और एस का शेयर 1/4 है। तो हमने माइनस करा तो हमारी न्यू रेशो आ गई 18:13:5:12। ठीक है, टोटल कैपिटल हमें 2,40,000 दे रखा है। 2,40,000 का 1/4 करोगे तो 60,000 कैपिटल लेकर आ रहा है नया पार्टनर। ठीक है भाई, अब 60,000 का रेसिप्रोकल करोगे तो टोटल कैपिटल 240 आएगा। अब इन्होंने टोटल कैपिटल ही दे रखा था हमें। अब इन्होंने ओल्ड कैपिटल दे रखे हैं पी, क्यू, आर और एस के। कितना है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट? 80,000, 30,000 एंड 20,000। तो 80,000 आ गया, 30,000 एंड 20,000। और एस कितना लेकर आ रहा है कैपिटल? 60,000। अब ये जो हमारा टोटल कैपिटल दे रखा है 2,40,000, इसे हमें न्यू रेशियो में यहां रखना है। न्यू रेशियो 18:13:5:12 है। ठीक है भाई, तो ये आ जाएगा आपका न्यू कैपिटल जब आप 2,40,000 को डिवाइड करोगे 18:13:5:12, तो 2,40,000 डिवाइड बाय 48, तो 18 into 5 90,000 न्यू कैपिटल ये हो गया इसका, और इसका हो गया 65,000, और ये आएगा आपका 25,000। ठीक है, तो देखो भाई इसका कैपिटल 80 था, 80 से 90 करना है। बताओ कितना कैपिटल लेकर आएगा ये? कितना लेकर आ रहा है ये? वो 10,000, तो 10,000 एडिशन लेकर आएगा ये हो। इसका 30:65 करना है, ये कितना लेकर आएगा? 35,000। इसका 20 से 25 करना है, ये कितना लेकर आएगा? 5,000। और ये पूरा का पूरा 60,000 लेकर आ रहा है। तो ये कैपिटल लेकर आ रहे हैं तीनों, और नया पार्टनर भी लेकर आ रहा है 60,000। तो एंट्री कर देंगे हम, चाहे एक ही एंट्री कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल, टू क्यू कैपिटल, टू आर कैपिटल और टू एस कैपिटल।
ठीक है भाई। तो ये टोटल 30, ये 50, 1,10,000 रुपए बैंक में पैसा आया, जिसमें से P लेकर आ रहा है 10,000, Q लेकर आ रहा है 35,000, R लेकर आ रहा है 5,000 एंड S लेकर आ रहा है 60,000। ये जर्नल एंट्री पास कर देंगे हम क्वेश्चन नंबर 47। अब आ जाओ अपनी बुक में पेज नंबर 70 पे, मतलब सैंपल पेपर में पेज नंबर 70 पे क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में ना ऊपर एक हेडिंग लिखी हुई है, प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली। देखो भाई, जब भी नया पार्टनर एडमिट होता है तो वो दो चीजें लेकर आता है, क्या क्या? गुडविल और कैपिटल। गुडविल वो लेकर आता है किसके लिए? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के लिए, उन्हें कंपनसेट करने के लिए। और कैपिटल वो लेकर आता है फर्म में अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। तो कभी कभार ना पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल प्राइवेटली पे कर देता है। ऐसा हमारी बुक में क्वेश्चन नहीं था पर पहले था। अगर कहीं पर भी ये लिखा आ गया ना, लिख लो चाहे अपनी कॉपी में कहीं पर भी, व्हेन न्यू पार्टनर पेड प्रीमियम फॉर गुडविल प्राइवेटली नो जर्नल एंट्री विल बी पास्ड। तो कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होती। जब भी नया पार्टनर, न्यू पार्टनर पेड प्रीमियम फॉर गुडविल प्राइवेटली, अगर वो प्राइवेटली पे कर रहा है तो नो जर्नल एंट्री, कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होगी, कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में यही लिखा है, पी और क्यू पार्टनर है, रेशो दे रखी है 2:1। उन्होंने आर को एडमिट करा 1/4 शेयर के लिए, गुडविल दे रखी है टोटल फर्म की 60,000। आर पे कर रहा है प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ गुडविल। बताओ कितना शेयर है आर का? 1/4। तो 60,000 का 1/4 कितना होता है? 15,000। पर वो जो 15,000 गुडविल दे रहा है वो प्राइवेटली पे कर रहा है। लिखा है आगे क्वेश्चन में, इन कैश टू पी एंड क्यू प्राइवेटली, तो पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो आप लिख दो कि नो जर्नल एंट्री विल बी पास, कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होगी अगर वो प्रीमियम फॉर गुडविल क्या दे देता है? प्राइवेटली। तो आ जाओ भाई अपनी बुक में अब क्वेश्चन नंबर 2 पे, पेज नंबर 80। तो पेज नंबर 80 पे क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। देखो ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन आपको। अजय और विजय दो पार्टनर हैं, ठीक है, रेशो है 5:3। उन्होंने राजू को एडमिट करा 1/5 शेयर के लिए और वो कंट्रीब्यूट कर रहा है अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शनेट कैपिटल, मतलब राजू का कैपिटल फाइंड आउट करना है। ठीक है। अब देखो लायबिलिटी साइड में हमारे पास एक जनरल रिजर्व दे रखा है 16,000 बस, और एसेट साइड में एक लॉस है गुडविल। अगले पेज में उन्होंने एग्री करा कि राजू जो है वो टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंगली कैपिटल लेकर आ रहा है और न्यू रेशो दे दी 5:3:2। ठीक है। अब नीचे ना रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट दिया हुआ है और उसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर क्या जाता है? एसेट और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन। तो जो हमारी पुरानी बैलेंस शीट होती है और जो नई बैलेंस शीट होती है उसमें रिवैल्यूएशन का ही तो फर्क होता है। तो अब देखो नीचे इन्होंने पार्टनर कैपिटल भी बना के दे रखा है और उसके नीचे नई बैलेंस शीट भी बना के दे रखी है। तो हम सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट पूरा करेंगे। तो एसेट साइड में आ जाओ। सबसे पहले देखो, सबसे पहले गुडविल है। गुडविल तो लॉस होता है, वो तो राइट ऑफ हो जाएगा पार्टनर में ओल्ड रेशो में। अब लैंड एंड बिल्डिंग 25,000 है पुरानी बैलेंस शीट में, और नई बैलेंस शीट में देखो कितनी है लैंड एंड बिल्डिंग, कितनी हो गई? 38। तो 25 से 38 होगी। बताओ कितना फायदा हुआ? तो लिख दो रिवैल्यूएशन में, बाय में लिख दो, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 13,000 रुपए, अपनी बुक में ही लिख लो। ठीक है भाई, अपनी बुक में ही लिख लो, बाय में रिवैल्यूएशन। तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग लिख दो भाई 13,000 रुपए रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है भाई, रिवैल्यूएशन अकाउंट में बाय में आ गया 13,000 रुपए। उसके बाद हमारे पास दूसरी एसेट है प्लांट एंड मशीनरी, पुरानी बैलेंस शीट में है 35,000 और नई बैलेंस शीट में 30,000 हो गई। बताओ कितनी कम हुई? तो ये लॉस हो गया, ये 2 में लिख देंगे।
ये लैंड एंड बिल्डिंग है, यहाँ प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगी 5,000। उसके बाद हमारे पास स्टॉक है, स्टॉक की वैल्यू यहाँ पर 20 है और नई बैलेंस शीट में भी 20 ही है, कोई चेंज नहीं हुआ, नहीं आएगा। उसके बाद डेटर्स है, डेटर्स हमारे 25,000 है और नई बैलेंस शीट में भी 25,000 है, कोई चेंज नहीं हुआ। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 14,000 है और नई बैलेंस शीट में 4,000 है, तो बच्चे को लगेगा कि 10,000 रुपए का लॉस हो गया। पर यहाँ पर पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर देखो, वहां पे डेबिट में टू इन्वेस्टमेंट लिखी हुई है, देखो लिखी है ना, 6,250 और 3,750, इन दोनों का सम कितना होता है 10,000। मतलब जो 10,000 इन्वेस्टमेंट है वो वैल्यू कम नहीं हुई, वो 10,000 की इन्वेस्टमेंट पार्टनर ने टेक ओवर कर ली और 10,000 की 10,000 में ही ले गए, तो कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ, तो ये पॉइंट भी रिवैल्यूएशन के अंदर नहीं आएगा, ध्यान रखना भाई। उसके बाद है कैश और प्रीपेड इंश्योरेंस सेम है। अब लाइबिलिटी में आ जाओ, लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले क्रेडिटर 19,000 है और वहां पर 17,800 हो गए, कितने कम हुए क्रेडिटर 1200, तो ये 1200 का फायदा हो गया, तो ये क्रेडिटर आ गया आपका फायदा 1200 रुपए। समझ आया ना क्रेडिटर का फायदा कैसे हुआ। उसके बाद बिल पेबल 8,000, नई बैलेंस शीट में भी 8,000 ही है। कैपिटल वो तो कैपिटल अकाउंट के थ्रू जाएंगे। जनरल रिजर्व आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट पुरानी बैलेंस शीट में 1500 है और नई बैलेंस शीट में 1,000 रुपए, तो बताओ कितना कम हुआ प्रोविजन, तो ये फायदा हो गया 500। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 500 रुपए का फायदा हो गया। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी 2400 है, नई बैलेंस शीट में भी 2400 ही है। अब पुरानी बैलेंस शीट में हमारे पास आउटस्टैंडिंग रिपेयर नहीं है पर नई बैलेंस शीट में है 100 रुपए, तो वो आउटस्टैंडिंग रिपेयर का एक लॉस आ जाएगा 100 रुपए। अब इधर का सम करके माइनस करके यहाँ पे टू रीवैल्यूएशन प्रॉफिट निकाल लो और वो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट को हम ओल्ड रेशियो 5:3 में बांट देंगे। तो ये हमने इधर का सम करा 14,700 आया, 14,700 में से इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये प्रॉफिट आ गया 9,600, ये हमने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब पार्टनर कैपिटल पे आ जाओ। अब पार्टनर कैपिटल में सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन की फिगर आपको कहां से मिलेगी, बैलेंस शीट में से। तो बैलेंस शीट में आपके पास 55,000 और 30,000 है, उन्हें आप लिख दो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अजय है, विजय और नया पार्टनर आया राजू, ठीक है, अजय विजय और राजू। तो ब्रॉट डाउन ओपनिंग फिगर लिख दो आप 55,000 और 30,000, ठीक है भाई। उसके बाद हमारे पास दे रखा है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व 16,000 है, 16,000 को बांट दो 5:3 ओल्ड रेशियो में, तो ये जनरल रिजर्व आ जाएगा आपका 10,000 और 6,000। ये जनरल रिजर्व की फिगर आ गई। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट हमने निकाल ही लिया, वो लिख देंगे कितना 6,000 और 3,600, ये रीवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया। उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल वो है ही नहीं अभी तक पूरे क्वेश्चन में, तो उसकी फिगर अभी हमें फाइंड आउट करनी है, प्रीमियम ऑफ गुडविल की। अब इधर आ जाओ, सबसे ऊपर गुडविल है, तो गुडविल को हमें बैलेंस शीट में दे ही रखी है, उसे राइट ऑफ कर देंगे। कितनी है गुडविल 10,000, ओल्ड रेशियो 5:3 है, तो 10,000 को 5:3 में डिवाइड करोगे तो 6,250 और 3,750 आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट उन्होंने हमें दी हुई है, तो भी लिख देंगे 6,250 3,750। एक यहाँ कैश के नाम से फिगर दी हुई है 2,400 रुपए, ठीक है। अब ये जो कैरी डाउन आते हैं ये हमारे पास है नहीं, तो मैंने आपको जब ये एडजस्टमेंट सिखाई थी मैंने आपको क्या बताया था, इस कैरी डाउन को हम दोबारा से क्या बनाते हैं इधर। अब ये ब्रॉट डाउन की फिगर है, तो ये जो ब्रॉट डाउन की फिगर है यही तो यहां पर आएगी, तो इस फिगर को लिख दो ऊपर 6,1750 3,160, 6,1750 और 3,1,650। ये इस ब्रॉट डाउन से यहां पर रख दिया हमने, कैरेट डाउन में
ब्रॉट डाउन दे रखा है, वही कैरेट डाउन होती है। अब देखो इधर ध्यान से, मुझे ये फिगर ढूंढनी है प्रीमियम फॉर गुडविल। सर ये 2400 वी के नीचे है। 2400 वी के नीचे है भाई, ये 2400। अब जरा इधर देखो ध्यान से, आपकी बुक में ये प्रीमियम फॉर गुडविल हमें फाइंड आउट करना है, पर इधर ना नीचे टोटल दिया हुआ है। देखो टोटल की फिगर दे रखी है 74,250 और 41,550 दिया हुआ है ना। अगर मैं 74,250 में से इन तीनों को माइनस कर दूं तो मेरे पास प्रीमियम फॉर गुडविल की फिगर आ जाएगी दोनों की। तो माइनस करके प्रीमियम फॉर गुडविल की फिगर निकाल लो। 74,250 में से, ठीक है, 74,250 माइनस कर देंगे हम 55 और 10, 65 और 6 71,000। तो 71,000 ये आ जाएगा 3250। प्रीमियम फॉर गुडविल 3250 ये आ जाएगा। अब इधर के टोटल में से हम माइनस करेंगे 41,550 में से मैं इन्हें माइनस कर दूंगा 30 और 39,600। ठीक है, ये आ जाएगा 1950। तो ये दोनों फिगर आ गई 3250 और 1950। समझ आया सबको? अब ये जो ब्रॉट डाउन की हमारे पास फिगर है और यहां पर जो कैरेट डाउन है उन्हें एडजस्ट करना है। और एडजस्ट कैसे करते हैं? टोटल कैपिटल निकाल के न्यू रेशियो में। ठीक है भाई। अब इस क्वेश्चन के अंदर नए पार्टनर का कैपिटल ही नहीं है, तो जब नए पार्टनर का कैपिटल ही नहीं है तो मैं उसे रेसिप्रोकल करके टोटल निकाल ही नहीं सकता। और जब तक टोटल नहीं आएगा मैं न्यू रेशियो में कैसे बांटूंगा? तो इधर देखो ध्यान से, यहां पर जो हम कैरेट डाउन रखते हैं यही वाले कैरेट डाउन कहां जाते हैं? बैलेंस शीट में। तो देखो नीचे बैलेंस शीट में इन तीनों के कैपिटल का सम दे रखा है। नीचे बैलेंस शीट में देखो इन तीनों का सम है 1,16,750, है ना? तो 1,16,750 को हमें न्यू रेशियो में बांटना है। तो 1,16,750 को जब मैं 5:3:2 में बांटूंगा तो ये आ जाएगा। वहीं बैलेंस शीट के अंदर ये लिख दो कैपिटल। बैलेंस शीट में देखो आगे जगह खाली रखी हुई है ना। 1,16,750 जो कैपिटल है वो अजय, विजय और राजू का बैलेंस शीट के अंदर ही हम 5:3:2 में बांट के लिख देंगे। 58,375, 35025 और 23,350 ये बैलेंस शीट में रख दो। रख दिया? ठीक है भाई। और यही कैरेट डाउन यहां पर रख दो, ऊपर जो कैपिटल अकाउंट में दे रखा है। टोटल के नीचे इन्हीं फिगर को यहां रख दो। 58,375, 35,025 और 23,350। और यहां पर ब्रॉट डाउन वाली फिगर भी हमारे पास दे रखी है 61,750, 31,650 और नया पार्टनर जो कैपिटल लेकर आएगा कैश में वो यही हो जाएगा 23,350। ठीक है। अब वो करंट की बैलेंसिंग फिगर आप निकाल लोगे। देखो इधर है आपका 58,375, इधर 61,750। तो किधर कम है? इधर। तो इसीलिए ए करंट इधर आ जाएगा आपका माइनस कर 61,750 माइनस 58,375। तो ये आ जाएगा 3375 ए का करंट। इसका करंट इधर आ जाएगा 35,025 माइनस 31,650। तो 3400 रुपए इधर आ जाएगा इसका वी करंट 3400। अब ये ए करंट सीधा बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिख दो नीचे, और ये वी करंट सीधा एसेट साइड में लिख दो। नीचे देखो उन्होंने फिगर ब्लैंक छोड़ी हुई है नीचे बैलेंस शीट में, लिख दो भाई। अजय करंट तो ये आ जाएगा 3375 और वी करंट ये आया आपका 3400 रुपए, ये इधर लिख दो एसेट साइड में नीचे बैलेंस शीट में, और ये मैच हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2।
ठीक है भाई, तो आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड करके उसे इंटरलिंक करना है। ये इधर भी 3375 ही आ रहा है, 3375, ठीक है, वी के नीचे। अब आ जाओ अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 3 पेज 83 पे। पेज नंबर 83 में जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ये मैं आपको पूरा रीड करा रहा हूं। वैसे जो बच्चे की प्रॉब्लम है वो पॉइंट नंबर 6 था, लास्ट पॉइंट, ठीक है, वो तो बहुत आसान है। वैसे तो रेसिप्रोकल करके टोटल कैपिटल को न्यू रेशियो में बांटेंगे, वो कैरेट डाउन आ जाएंगे, पर फिर भी आप क्वेश्चन को रीड करो। क्वेश्चन नंबर 3 पेज 83 में मोहन और रोहन पार्टनर है। हमारे पास लाइबिलिटी साइड में एक प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, तो ये ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। एसेट साइड में कोई लॉस नहीं है। अब नीचे बाबू को एडमिट करा है 4/15 के लिए, और बाबू जो है वो 30,000 कैपिटल लेकर आ रहा है। और देखो इसी लाइन में आगे लिखा है कैपिटल को एडजस्ट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, टू विच अमाउंट ऑफ अदर पार्टनर कैपिटल विल हैव टू बी एडजस्टेड। मतलब इसी कैपिटल के बेस पे बाकी कैपिटल को एडजस्ट करना है। थर्ड पॉइंट में वो गुडविल लेकर आ रहा है, पर गुडविल आपको फाइंड आउट करनी है एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर के बेस पे। तो इन्होंने नीचे फिफ्थ पॉइंट में 4 प्रॉफिट दे रखे हैं, उन चारों का सम करेंगे। चारों का सम आएगा 66,000 डिवाइड बाय 4 इंटू 2.5। तो ये आपकी एवरेज प्रॉफिट से गुडविल आ जाएगी, फिर उसके शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी गुडविल आ जाएगी। तो जब आप एवरेज प्रॉफिट करके गुडविल निकालोगे तो सेकंड पॉइंट में गुडविल का आंसर डी आएगा 41250, ठीक है भाई। और जब 41250 गुडविल आ जाएगी तो हम उसके शेयर की गुडविल निकाल लेंगे इनटू 4 डिवाइड बाय 15, तो उसकी गुडविल 11,000 आएगी। और ये 11,000 सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा। तो ये लेट वाला केस है, तो लेट वाले केस में ओल्ड रेशियो ही आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगी। तो आप इसे डिवाइड बाय 5 इंटू 3, तो 6600 और 4400 गुडविल बढ़ जाएगी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। तो थर्ड का आंसर सी हो जाएगा। फिर फोर्थ वाले में ये पूछ रहे हैं कि रीवैल्यूएशन ऑफ स्टॉक बताओ, तो इसके लिए हमें पॉइंट नंबर 4 पढ़ना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4 पढ़ो, जो क्या लिखा है, सन्ड्री डेटर की जो बुक वैल्यू है उस पर 5% प्रोविजन बनाना है। अच्छा, ऊपर डेटर कितने हैं? डेटर है 20,000, 20,000 का 5% कितना होता है? 1,000। और प्रोविजन पहले 700 है, 700 से प्रोविजन 1,000 हो गया। बताओ कितना लॉस हुआ? तो 300 रुपए का वो लॉस आएगा रिवैल्यूएशन में। स्टॉक की वैल्यू 20,000 हो गई, ऊपर कितनी है? 25, तो कितना लॉस हुआ? 5,000 का। तो 5,000 रिवैल्यूएशन लॉस में डेबिट में आ जाएगा टू स्टॉक। और आगे दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 40 हो गई, ऊपर कितनी है? 35, तो यहाँ 5,000 का फायदा। अच्छा, 5 का फायदा हुआ, 5 का लॉस हुआ, और 300 का लॉस हुआ, तो नेट में लॉस कितना है? 300। तो पॉइंट नंबर 5 का आंसर सी हो गया, लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन 300 रुपीज, ठीक है। और फिर लास्ट पॉइंट हमें कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है भाई। तो ये गुडविल निकाल लिया आपने एवरेज प्रॉफिट करके 41250, और ये 11,000 गुडविल आ गई, और यही ओल्ड रेशियो है, और यही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। अब लास्ट पॉइंट के अंदर कैपिटल एडजस्ट कर दें, तो 30,000 कैपिटल लेकर आ रहा है, ये रेसिप्रोकल करा, टोटल आ गया 1,12,500। इसे न्यू रेशियो 33 रेशियो 22 रेशियो 20 में डिवाइड करेंगे, 49,500, 33,000 और 30,000 लेट करके आप न्यू रेशियो निकालोगे, तो ये उसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है भाई। तो कर लो नोट। अब आ जाओ अपनी बुक में वापस, पेज 4.115 क्वेश्चन नंबर 67। तो देखो भाई, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई भी पार्टनर एडमिट होता है तो वो दो चीजें लेकर आता है, एक तो कैपिटल और एक गुडविल। कैपिटल वो फॉर्म में लेकर आता है अपने लिए, और गुडविल वो लेकर आता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के लिए।
तो अगर पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लेकर आता तो हम कहां से लेते हैं? उसके करंट अकाउंट में से। ठीक है भाई, आई बात समझ में? और इसके लिए हमारे पास क्वेश्चन के अंदर टोटल गुडविल गिवन होनी चाहिए। अगर हमें टोटल गुडविल गिवन है तो हम पार्टनर की गुडविल निकाल सकते हैं। अगर किसी पार्टनर की गुडविल दे रखी है तो रेसिप्रोकल करके हम टोटल गुडविल निकाल सकते हैं। पर अगर हमें ना पार्टनर की गुडविल दी हुई है ना टोटल गुडविल दी हुई है तो हम गुडविल कैसे निकालते हैं? उस मेथड का नाम क्या था? हिडन गुडविल या इनफर्ड गुडविल। तो हिडन गुडविल और इनफर्ड गुडविल के अंदर मैंने आपको 2 स्टेप बताए थे। वो स्टेप क्या थे? ठीक है, वही अप्लाई होगा इस क्वेश्चन नंबर 67 में। इसके जैसा एक क्वेश्चन हो रहा है 63, वो मैं आपको होमवर्क में दूंगा। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 67। दीपिका और राजश्री पार्टनर है, रेशो 3:2 है। तो लिखो अपनी कॉपी में ओल्ड रेशो 3:2। लाइबिलिटी साइड में हमारे पास कोई भी रिजर्व नहीं दे रखा। बेटा क्या हो गया बेटा, बड़े गुमसुम से लग रहे हो, कोई लेके भाग गया कुछ आपका? एसेट साइड में हमारे पास कोई लॉस नहीं है। अब पहले पॉइंट में अंशु एडमिट हुआ और न्यू रेशो दे दी 5:3:2। अब न्यू रेशो 5:3:2 है तो अंशु का शेयर 2/10 है। अब अंशु कैपिटल लेकर आ रहा है 32,000। अब देखो सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट में लिखा है अंशु इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, वो गुडविल लाने के लिए अनेबल है और पार्टनर डिसाइड कर रहे हैं कि गुडविल कैसे निकालेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ अंशु कैपिटल। अंशु एक कैपिटल और उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट के बेस पे, मतलब वही रेसिप्रोकल करके हमें टोटल गुडविल निकालनी है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पेज नंबर 114 पे। तो आओ भाई, दीपिका और राजश्री पार्टनर है, रेशियो 3:2 है। अंशु आया 2/10 के लिए, मतलब 1/5 शेयर के लिए। कैपिटल ला रहा है 32,000 पर गुडविल नहीं ला रहा। पर हमें गुडविल वो ला कितनी रहा है ये फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए मैंने आपको हिडन गुडविल का कंसेप्ट पढ़ाया था। तो उसके अंदर टोटल गुडविल निकाल लेंगे हम। पहला स्टेप क्या होता है? न्यू पार्टनर कैपिटल इंटू रेसिप्रोकल ऑफिशियल 5/1, तो 1,60,000। और इसमें से मैंने बताया था माइनस करते हैं हम स्टेप 2 एक्चुअल कैपिटल्स। ओल्ड पार्टनर के कैपिटल कितने दे रखे हैं बैलेंस शीट में? 88,000 प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल 32,000 प्लस इसमें होता है सारे रिजर्व्स और माइनस होते हैं लॉसेस या कोई भी प्रॉफिट हमें जो ओल्ड रेशियो में डिवाइड होना है, वो सब यहाँ पे प्लस माइनस होता है। तो क्या हम इस बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास कोई रिजर्व था? नहीं। क्या एसेट साइड में कोई लॉस है? नहीं। पर इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक अकाउंट बनाना है जिसका नाम होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। उस रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर जो प्रॉफिट लॉस आता है वो भी किस रेशियो में डिवाइड होता है? तो वो जरूर यहां पर एडलेस होगा। तो हमें अभी रीवैल्यूएशन प्रॉफिट चाहिए। तो जब तक हम रीवैल्यूएशन प्रॉफिट नहीं निकाल सकते तब तक हम यहां पर गुडविल नहीं निकाल सकते। तो इसलिए आपको पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो आप अपने आप पॉइंट नंबर डी और ई पढ़ के रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। पॉइंट नंबर डी एंड ई। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 60,000 हो गई और ऊपर हमारे पास 48,000 है, तो ये फायदा हो गया 12,000 का। ठीक है, बाय प्लांट एंड मशीनरी। उसके बाद स्टॉक की वैल्यू 40 हो गई, 32 से 40 हो गई, तो 8,000 का ये फायदा हो गया आपका बाय स्टॉक। जिनके पास पुरानी बुक है पिछले साल की, उसमें शायद ये पॉइंट मिसिंग है, मतलब आंसर उनका भी आ रहा है, बस थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 4,000 बनाना है, 800 से 4,000 हो गया, तो ये लॉस हो गया 3200 का। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। और लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 20% से बढ़ा दो, तो 10,000 का ये फायदा हो गया लैंड एंड बिल्डिंग पे। उसके बाद फर्नीचर की वैल्यू 10% कम हो गई, तो 1,000 का लॉस हो गया हमारे पास फर्नीचर पे। अब अगला पॉइंट भी रिवैल्यूएशन का ही है। अगला पॉइंट कह रहा है
देयर इज एन एडिशनल लाइबिलिटी 8,000 बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी पेबल टू एम्प्लॉय ऑफ द फर्म, दिस लाइबिलिटी इज नॉट इंक्लूडेड इन आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी। तो जो हमारे पास ऊपर आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है 2,000 की, उसमें ये लाइबिलिटी इंक्लूड नहीं है, तो हमें ये 8,000 की लाइबिलिटी अब बैलेंस शीट में लिखनी है, अकाउंटेड करनी है, रिकॉर्ड करनी है। तो ये हमें लॉस हो गया 8,000 का, तो यहां पर आ जाएगा आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से। अब इधर का सम करेंगे, 10, 20, 30,000 में से माइनस करोगे तो 17,800 का रीवैल्यूएशन प्रॉफिट आएगा, और इसे ओल्ड रेशियो में आप 3:2 में डिवाइड कर दोगे। तो अब हमारा रीवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया जो डिवाइड होना है 3:2 में। अब इसी की हेल्प से गुडविल भी निकलेगी। तो अब यहां पर आप ये रीवैल्यूएशन प्रॉफिट ऐड करोगे जो हमने यहां पर छोड़ दिया था 17,800। अब इसे ऐड लेस करके हम टोटल गुडविल निकाल लेंगे, 88,000 प्लस 32,000 प्लस 17,800, तो ये सम आ गया 137,800। अब माइनस करेंगे 1,60,000 में से, तो मेरी गुडविल आ गई टोटल 22200। ये टोटल गुडविल आ गई। अब टोटल गुडविल आ गई तो उसकी गुडविल निकाल लेंगे, 22200 इंटू 1/5, तो 440। ये गुडविल उसे वो लेकर आनी थी पर वो नहीं ला रहा, ठीक है। और अगर वो पार्टनर गुडविल नहीं लेकर आ रहा तो कहां से लेंगे, करंट अकाउंट में से। अब इस क्वेश्चन के अंदर ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो में गिवन है, तो मैं इस क्वेश्चन के अंदर शॉर्टकट नहीं लगा सकते, हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी ही पड़ेगी। तो जब आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लोगे तो 1:1 इक्वल आएगी, ठीक है भाई। तो ये 440 इक्वली डिवाइड होगा पार्टनर्स में। अब पार्टनर कैपिटल में ओपनिंग बैलेंस लिखो। ओपनिंग बैलेंस हमें दिए हुए हैं 48,000 एंड 40,000। बातें मत करो। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट आ जाएगा 10680,7120। नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया 32,000, वो आ जाएगा। और ए करंट, क्योंकि नया पार्टनर गुडविल नहीं ला रहा तो करंट अकाउंट से लिखेंगे। 440 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे तो 2,220 इधर का सम करोगे, माइनस करोगे तो कैरेट डाउन आ जाएंगे हमारे 160,900 एंड 49,340 एंड 32,000। ये आपके कैपिटल आ गए। और यही ए करंट आपको याद रखना है, ये बैलेंस शीट की एसेट में जाएगा। 440 बैलेंस शीट बन जाएगी और वो मैच हो जाएगी आपकी। नोट कर लो इसे। इसके जैसा क्वेश्चन नंबर आपको होमवर्क में करना है 63 है, हिडन गुडविल वाला सेम है। राजेश और रवि पार्टनर है, रेशियो 3:2 है। उसमें भी नया पार्टनर अनेबल है गुडविल लेकर आने के लिए, ना हमें टोटल गुडविल दी हुई है ना उस पार्टनर की शेयर ऑफ गुडविल दी हुई है। तो पहले वही रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के प्रॉफिट से ये हिडन गुडविल निकालेंगे, फिर गुडविल आएगी उसकी। उसमें नीचे लिखा हुआ है शो नेसेसरी लेजर अकाउंट। तो लेजर का मतलब होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये बनाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन 63, क्वेश्चन नंबर 59 प्लस एमसीक्यूज। और इस चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस है वो मैं आज ग्रुप में डाल दूंगा। मैंने 2 बजे वाले बैच में लिखवा दी थी, तो वो आ जाएगी आपके ग्रुप में। अब इसका जो होमवर्क है और आपका वो है स्कैनर का पेज नंबर PE और ये होमवर्क कल मैं चेक भी करूंगा। PE 52 पेज पे है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 13 तक। ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 13 तक ये सैंपल पेपर का होमवर्क करना है आप लोगों ने। ओके बच्चों, बाय बाय।